नालंदा जिला के हिलसा विधानसभा के हिलसा बाज़ार में हमारे साथ है जो व्यक्ति हैं, इनको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है और इनका नाम शक्ति यादव है और ये आरजेडी के यहाँ से प्रत्याशी भी है और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपका भी स्वागत है। सर सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला है कि हर एक घर एक एक को हम नौकरी देंगे, तो ये क्या संभव हो सकता है? क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, हम इधर उधर बात घुमाएंगे, जो मेन टॉपिक है उस पर आपका समय भी बहुत कीमती है, तो हम इस पर जवाब चाहते हैं सर। नहीं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जी ये ऐलान किया कि बिहार के प्रत्येक परिवार जिन परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है जी उन परिवारों में एक सदस्य को हम नौकरी देंगे। जी परिवार का आस है जी पत्नी, पति, पुत्र, जी पुत्री, इसी को परिवार माना जाता है। उसमें एक सदस्य को नौकरी की बात की है। जहाँ नौकरियां नहीं है, जाति सर्वे किया गया है, साइंटिफिक आकलन किया गया है, किन घरों में, किन गांव में, किन परिवारों में नौकरी नहीं है, इसका डेटा राष्ट्रीय जनता दल के पास है, नेता प्रतिपक्ष के पास है। आपको याद करें 2020 में जी आदरणीय तेजस्वी जी ने जब 10 लाख नौकरी देने की बात की थी पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में, तो भी ये सवाल लोग खड़ा करते थे कि संभव है, कहाँ से पैसा आएगा, हमको पता है कहाँ से पैसा आएगा, बाप कहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा। ये मुख्यमंत्री सहित पूरे एनडीए के लोग इस तरह का बात का उच्चारण किया गया था शब्द का। नहीं, पूरी बात सुननी चाहिए। तो आखिरकार 17 महीने में हमने पूरा किया संकल्प को, मात्र 17 महीने में। और अभी तो आप लोगों ने कहा है कि 20 दिन के अंदर नियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में सारी कार्रवाइयों को पूरा करेंगे। आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, ये सारे विकास मित्र हो, इन सभी के मानदेय को भी दुगना हम लोगों ने अपने बचनों के अनुरूप 17 महीना में किया था। जी स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में लोग सोचता नहीं था बिहार में। जी ये स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, मिडल लॉ, नौकरी पर, यह हमारे कार्यक्रम के हिस्सा थे। टूरिज्म पॉलिसी बनी, IT पॉलिसी बनी, कई शहरों में ड्रेनेज सिस्टम जी को ठीक किया। ये 17 आज जो देखते हैं कि नगर पंचायत, नगर परिषद के इलाकों में रात में जो आप देखते हैं कि रोशनी दिख रही है जी, नगर निगमों में, यह निर्णय एज नगर विकास मंत्री रहते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने लिया था। बिहार का प्रत्येक नगर पंचायत और नगर परिषद, नगर निगम इलाका में रोशनी से नहाया हुआ जो शहर दिखता है, उसका देन आदरणीय तेजस्वी जी का है। आप लोग को ये बात स्पष्ट तौर पर, सिर्फ हमने नौकरी की बात नहीं खाली की है जी, अब यह भी नेता ने बात किया कि माई बहन मान योजना के तहत जो आधी आबादी महिलाओं की है जी, उसके लिए 2500 रुपया प्रतिमाह उनके हम खाते में भेजेंगे। हम नीतीश कुमार जी के लिए की तरह नहीं कि 10,000 रुपया की चर्चा करेंगे और जीविका के माध्यम से 7% कर्ज पर उनको हम पैसा दिखाएंगे। तो ये मैं कहने का आस है कि बिहार की जो आधी आबादी है महिलाएं हैं, तो महिला स्वावलंबी जब तक नहीं होगी, गृहिणी जब तक घर में स्वावलंबी नहीं होगी, तो घर खुशहाली नहीं लौटेगी। बिहार ऐसे भी आप जानते हैं कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा हब बना हुआ है, पलायन का सबसे बड़ा हब बना हुआ है। इन परिस्थितियों में यह योजना, माई बहन मान योजना जो तेजस्वी जी ने ऐलान किया है, महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह जाएगा तो उनकी आर्थिक तंगी वाली जिंदगी उबर जाएगी और वो अपने घरों में बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेकर के अपने देखभाल भी कर पाएंगे, दवाई का भी काम करेंगे। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता भी वही है, पढ़ाई, दवाई, करवाई, सुनवाई, सिंचाई, बोआई और कटाई, करवाई और सुनवाई वाली सरकार, जहाँ कोई सुनता नहीं है। आज देखिएगा ब्लॉक तक में मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसे लिए जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र में पैसे लिए जाते हैं, थाना में बिन पैसे के काम नहीं होते हैं। एक ही तरह के लोग सत्ता पर काबिज होकर करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अपराध के मामले में NCRB की रिपोर्ट के आंकड़े के हिसाब से बिहार में सबसे ज़्यादा अपराध है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है जी। हम सबसे पीछे हैं प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में। बिहार 5500 रुपया मात्र प्रति व्यक्ति आय है, गुजरात 55,000 है। तो गुजरात के लोग चाहते हैं या 2 गुजराती चाहते हैं कि बिहार के लोग मजदूर का हब रहे, ताकि हम मजदूरों से काम लेता रहे, बिहार विकसित नहीं हो सके। हम बिहार में अंतिम बार में, आपको याद होनी चाहिए कि अंतिम बार बिहार में फैक्ट्री लगा था तब जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, चाहे रेल इंजन कारखाना हो,
इलेक्ट्रिक का, या फिर डीजल इंजन कारखाना हो, या रेल का चक्का कारखाना हो, ये किसने बनाया? आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। जो प्रधानमंत्री जी आकर के जो वाहवाही ले रहे थे कि विदेश के लोग अब जो है डीजल इंजन की मांग कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि वो दूरदर्शिता, वो सोच आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लाई थी। प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करनी चाहिए कि बिहार का एक जो मंत्री है टेक्सटाइल मिनिस्टर, ये वो टेक्सटाइल पार्क तो बिहार में जमीन रहते हुए बनाया नहीं। एक रीगा चीनी मिल भी राजद कोटे में आए, गन्ना उद्योग मंत्रालय में आया, तो रीगा चीनी मिल भी हमारे ही नेता ने चालू करवाया। आपने तो नहीं कराया, प्रधानमंत्री ने नहीं कराया। जवाब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगा। मेरा दूसरा सवाल है सर, आपके जैसे पार्टी के बहुत ही पुराने नेता, वो जीत भी चुके हैं, उम्मीदवार भी रह चुके हैं, मैं बिहार से पप्पू खान की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया है, आपने शायद राजनीतिक बयान वो नहीं है, इस बयानों की हर लोग निंदा कर रहा है जी। पॉलिटिकल पार्टियों की कई मजबूरी होती है जी। अगर गठबंधन नीति के तहत तो कोई सीटें कहीं चली गई और इस तरह के आरोप एलिगेशन आप राजद पर लगाओगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उस शब्द का तो आलोचना सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला है कि एक हरियाणा से आया हुआ व्यक्ति, कॉल सेंटर में काम किया हुआ व्यक्ति पूरे पार्टी को हाईजैक कर रहा है, ये लालू यादव जी की पुरानी पार्टी नहीं है। ये लालू प्रसाद जी की विचारों वाली पार्टी है, उन्हीं की पार्टी है, और उस विचारों को हर घर तक जो आपको मिल गया तो अंगूर मीठा है और नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है। ये बातें कई बार आपने बोला है और आपने कहा कि जीवन पर्यंत हम इस दल में नहीं आएंगे। जी ठीक है, आप मत आइए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग भाषाई मर्यादा को तोड़ते हैं, शब्दों की गरिमा नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय जनता दल में अब उसकी बात मैं कर ही नहीं सकता कि इतनी भाषा के निम्न स्तर पर जा सकते हैं। दुश्मनी भी उतना ही करनी चाहिए कि दोस्ती करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं हो। नहीं। मेरा तीसरा सवाल है सर, ये मैं फिर वापस आता हूँ, अब जैसे कि बोले दो गुजराती पे ही आता हूँ। जैसे ही चुनाव, लोग पूछते हैं कि हरियाणा से आए हैं जी, जरा पूछो उनसे कि जनता दल यू ने हेगड़े को राज्यसभा बनाया जी। संजय यादव जी ने 14 साल 15 साल बिहार में रह करके पार्टी के लिए काम किया, उसको आप बाहर की सर, आपकी बात मान ले तो बहुत अच्छा, आपकी बात नहीं माने तो बहुत खराब। सवाल ऐसी नहीं होनी चाहिए। और जो लोग काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, कभी आपने कहा कि भाई जनता दल यू से, कांग्रेस से, बिहार से बाहर के कई लोग बन करके गए, अभी झारखंड के लोग बन के गए हैं, बतानी चाहिए। केसी त्यागी कहाँ के थे? आपने जनता दल यू की आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। हम लोगों ने यहाँ बिहार में कई लोगों को, बहुगुणा जी से लेकर से लेकर के मधुर, कई ऐसे हमारे नेता जो रहे हैं पहले के कालखंडों में, आप पूरे के मधुलिमिया जी हैं, यहाँ से लड़े चुनाव, प्रणव चटर्जी जी यहाँ से राज्यसभा रहे जी। ये कोई अगर कहता है तो आप जॉर्ज साहब यहाँ से सांसद रहे, उनके बारे में तो कभी नहीं बोला। अच्छा सर, मैं आपको फिर रोकना चाहूँगा क्योंकि आपका सवाल बहुत ही जवाब बहुत ही लंबा हो जाता है, तो शॉर्ट में जवाब दीजिएगा सर कि जब भी चुनाव आता है, ये अभी मामला ईडी और सीबीआई उभर जाता है, अभी आईआरसीटीसी का मामला, अरे ये बनावटी केस है, ये न्यायालय में नहीं टिकेगा। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लेकर करके मीडिया ट्रायल और एक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश, जो केस बंद हो चुका था बार बार, उसको रीओपन करके आप एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हो। उसमें कोई दम नहीं है, बनावटी है, टिकेगा नहीं, बिखर जाएगा। ये सिर्फ परेशान काम करने का। जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरता है उसके खिलाफ ईडी सीबीआई आईटी का इस्तेमाल होता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल झुकने वाली पार्टी नहीं है, माकूल जवाब देती है हर विघ्न बाधाओं को झेलते हुए। आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, हमारी पहली प्राथमिकता है अपने विचारों पर कायम रहना, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, गांव, किसान, मजदूर, जो हमारी नीतियाँ हैं उसके अनुरूप काम करना। अच्छा सर, वो तो अब आपके क्षेत्र की बात हम करते हैं। हमारे क्षेत्र की बात देखिए, 2015 से 20 के बीच में मैं यहाँ, मेरा सवाल तो नहीं, मैं यहाँ 15 से 20 के बीच में मैं यहाँ विधायक के तौर पे रहा जी। महागठबंधन के विधायक के तौर पर चुनाव जीता। एक विकास की लकीरें जो हमने खींची जी, जो कालांतर के 2 दशकों को अगर ध्यान में रखेंगे
और इस 5 साल के कार्यकाल को रखेंगे तो कोई तुलनात्मक आपको कहीं से विवरण प्राप्त नहीं होगा। जैसे आपने इस इलाके के विषय का ज्ञान रखते होंगे तो आपको याद होगा कि ये कच्ची नहर जो राढ़ी छिलका से निकल के बड़हलपुरा के रास्ते जी गुलाबचक बड़हलपुरा के रास्ते जो सीधे जाती है कपसीमा से लेके अकबर तो मैंने कपसीमा, पूर्व विधायक आदरणीय जगदीश बाबू जो गुमाम करने के लिए जाते थे, पानी जोड़ने के लिए जाते थे, निवारी पवाल लेके जाते थे, हम वहाँ तक इसको पक्की नहर में तब्दील किया और पक्की नहर का निर्माण करवाया। उधर कुरामा तक पक्की नहर का निर्माण मैंने करवाया। उतना ही नहीं, पश्चिमी बाईपास हो, हिलसा चिकसौरा 22 बीघा होते हुए जो पटना 4 लेन गया, पटना 4 लेन मिलाता और पटना जाने में सुगमता यहाँ के लोगों को, उसके लिए मैंने सड़कों का निर्माण किया, पीडब्ल्यूडी से करवाया, ग्रामीण कार्य की सड़कों को पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट किया। डियामा बिरथू लंबा जो लेन है उसको हम लोगों ने, जहाँ पर टमटम उलटता था, जहाँ पर टेम्पू चलने में दिक्कत होती थी, वहाँ पर हम लोगों ने उस पूरी सड़कों को तब्दील किया। आज जाकर के देखिए एसएच की भूमिका में बनी हुई जो सड़कें हैं आज भी इस बात के सबूत दे जाते हैं। लेकिन पूर्वी बाईपास का शिलान्यास हमने किया 2020 में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, 5 डेग बढ़ा क्या 5 साल में हमने 200 से अधिक सड़कें बिहार में हिलसा में बनाया। क्या उससे आगे बढ़ा क्या? एक अध्ययन होनी चाहिए हिलसा के विकास में। हम लोगों ने यहाँ कई तरह के लकीरें खींची। सर ठीक हम आपकी बात सहमत हैं सर कि आपने इतना काम किया, तो फिर आप 8 वोट से कैसे हारते हैं? देखिए 12 वोट से हारने का जो सवाल है वो बलात् हमको हराया गया। जनता ने नहीं, शासन ने हराया, जबरन हराया। और सरकार बनाने में जो संख्या घट रही थी, जो कम आंकड़े थे 150 के, उन सीटों को चिन्हित कर करके टारगेट किया गया। हम 5 साल भले ही सड़क पर रहे, लेकिन जनता की नज़रों में हम उन्हीं के प्रतिनिधि थे और उसके लिए मैं काम करता रहा। आज चुनाव हो रहे हैं, हिलसा विधानसभा क्षेत्र की महान जनता जाति धर्म मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए फिर से नव हिलसा के निर्माण में, हिलसा के सर्वांगीण विकास के लिए जरूर चुनेंगे। और अंतर इतना बड़ा होगा कि कोई फिर उधर नज़र उठाने की कोशिश नहीं करेगा। तो धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव।